हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल में। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग है। आप लोग बहुत सारे कमेंट्स करते हो, मैसेज करते हो, दीदी गवर्नमेंट कॉलेज सही रहेगा या प्राइवेट कॉलेज सही रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग डीएलएड गवर्नमेंट से करना चाहिए या प्राइवेट से करना चाहिए, हम लोग दोनों का दोनों कंपैरिजन करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे कि हमें गवर्नमेंट से करना चाहिए या प्राइवेट से करना चाहिए। गवर्नमेंट में क्या क्या मिलता है, प्राइवेट में क्या क्या मिलता है, गवर्नमेंट में कैसी फैसिलिटीज होती है, प्राइवेट में कैसी फैसिलिटीज होती है, गवर्नमेंट में क्या फीस होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, प्राइवेट का क्या क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर का हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि आप लोग की चल रहे हैं काउंसलिंग का प्रोसेस और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने काउंसलिंग के टाइम उन्होंने कुछ गवर्नमेंट चूज करा है और कुछ प्राइवेट चूज करा है और आपके मार्क्स भी थोड़े इधर उधर हैं। ठीक है, तो आप लोग का ये डाउट है कि अगर प्राइवेट मिल जाएगा तो क्या करेंगे। सबसे पहले बात, बहुत लोग ये सोचते हैं कि प्राइवेट खराब है, प्राइवेट से करना ही बेकार है। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि काफी लोगों के मन में रहता है कि प्राइवेट से करना बेकार है डीएलएड। ठीक है, तो सबसे पहली बात, प्राइवेट और नेगेटिव ये चीज मत सोचना। ठीक है, इसलिए रियलिटी चेक मिलेगा आपको, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अगर आप डीएलएड काउंसलिंग में प्राइवेट कॉलेज डाले हैं तो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, 16 तक आपकी काउंसलिंग चलेगी और उसके बाद देखो अच्छे मार्क्स आएंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, या फिर थोड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी लगाओगे तो आराम से मिल जाएगा कॉलेज। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलता है, काउंसलिंग में आपका मार्क्स अच्छा होना चाहिए, जो आपने कॉलेज डाला है कॉलेज का कट ऑफ आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कैटेगरी मैटर करती है, स्ट्रीम मैटर करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका चॉइस फीलिंग की प्रेफरेंस मैटर करती है। ठीक है, कि आपने क्या क्या डाला है, कितना डाला है, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग सारी चीजें मैटर करती है। उसके बाद जाके आपको गवर्नमेंट मिलता है। लेट सपोज अगर आपको गवर्नमेंट नहीं मिलता है, आपको प्राइवेट के लिए आप एलिजिबल हो, आपको प्राइवेट मिल रहा है और तब आप सोच रहे हो कि यार डीएलएड करना ही बेकार है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट और प्राइवेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज्यादा जरूरी होता है फी का। गवर्नमेंट की बात करें, SC ST वालों के लिए अलग लगता है, आई थिंक 7,500 8,000 के आसपास लगता है। लेकिन अगर आप जनरल से हैं और एक मतलब पूरा गवर्नमेंट कॉलेज का ही लेके चला जाए, वैसे तो कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है, आई नो, लेकिन 11,500 ज्यादा से ज्यादा लगता है। ठीक है, अगर आप जनरल से हैं और गवर्नमेंट से आप डीएलएड कर रहे हैं तो 11,500 एक साल का लगता है। वहीं प्राइवेट का देख लो तो प्राइवेट का 60,000 से भी ज्यादा लगता था, 60,000 से भी ज्यादा लगता था। लेकिन 2026 में एक नोटिस आया कि अगर कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट 60,000 से ज्यादा पैसा ले रहा है तो उस पर कानूनन कार्रवाई होगी। इसलिए ये तो श्योर है कि प्राइवेट का एक साल में 60,000 लगेगा, यानी कि 2 साल का हुआ 1,20,000। ठीक है, और गवर्नमेंट का अगर ले दे के भी चला जाए तो 20-21,000 से ज्यादा नहीं लगता है 2 साल में, प्लस जो स्कॉलरशिप होती है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, उसके हिसाब से तो ऐसा मान के चलो तो कुछ पैसा नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि स्कॉलरशिप में पैसा मिल ही जाता है, और हाँ जनरल वालों को नहीं मिलता है। PMS स्कॉलरशिप जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होती है वो जनरल वालों को नहीं मिलता है, लेकिन बाकी सबको मिलता है। उस हिसाब से गवर्नमेंट से अगर आप कर रहे हो तो मैनेज हो जाती है आपकी पढ़ाई। ठीक है, स्कॉलरशिप का पैसा आता है तो अच्छे से मैनेज हो जाती है। लेकिन प्राइवेट में वहीं आप जनरल से हो तो स्कॉलरशिप तो नहीं मिलेगा, लेकिन 1,20,000 रुपए लगेगा। अब दूसरी बात ये कहते हैं कि आप लोग के अंदर ये मिथ है कि प्राइवेट से करना यानी बेकार से हो गया। ठीक है, यानी कि मेरा डीएलएड मेरा निकला ही नहीं, मेरा प्राइवेट से होगा, अब मतलब कुछ सही नहीं होगा। ऐसा नहीं है। देखिए, मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ एक गर्ल्स कॉलेज है डीएलएड का। ठीक है, यहाँ इतना वो मतलब अगर मेरे पास ये होता ऑप्शन कि आपको अगर प्राइवेट से करना है तो आप कहाँ से करती, तो मैं अपने एरिया के वो कॉलेज ही सिलेक्ट करती, क्योंकि वो इतना शानदार कॉलेज है, ओनली गर्ल्स है, प्लस उसमें इतना रूल्स रेगुलेशंस, मतलब हर चीज है। मतलब अगर हम लोग कंपेयर कर लिया जाए ना मेरे एरिया के गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट में, तो वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट आगे निकल जाएगा। वो इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है, मैं आपको नहीं बता सकती। तो अगर मुझे ऑप्शन मिलता तो मैं वही करती। लेकिन यही मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको प्राइवेट मिल रहा है तो आपको ऐसा नहीं है कि हाँ गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है तो प्राइवेट ही बेकार है। नहीं, आपको देखना है कि प्राइवेट में
आपको बात करना है, जो भी प्राइवेट आपको मिल रहा है उनसे जाके वहां पे बात करना है, वहां के स्टूडेंट से बात करना है जो एक्स स्टूडेंट हैं, जो पढ़ रहे हैं, प्लस ये पता लगाना है फी कितनी है, एडमिशन फी कितनी है, एग्जाम फी कितनी है। ये सारी चीजें मैनेज करने के बाद ही आपको प्राइवेट चूज करना है। गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट किनके लिए बेटर है, ऐसा नहीं है कि अगर आप गवर्नमेंट कर रहे हो और बहुत दूर अगर कॉलेज मिल गया है, गवर्नमेंट कॉलेज ही मिला है लेकिन दूर मिल गया है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ फिर तो आराम से मजे मजे, नहीं। एक और रियलिटी चेक मेरी तरफ से ले लो, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया लेकिन थोड़ी दूर पे मिल रहा है, डिस्टेंस पे मिल रहा है, और तुम आराम से हो कि हाँ एटलीस्ट गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में हॉस्टल फैसिलिटीज बहुत कम होती हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट कॉलेज में जो भी ये, जैसे हम लोग का टीचर्स ट्रेनिंग अभी हम लोग चल रहे हैं, लेकिन जो शिक्षक बन चुके हैं, जो ऑलरेडी टीचर हैं, उन लोगों की भी ट्रेनिंग होती है, उन लोगों को भी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जाती है, और ये ट्रेनिंग यही कॉलेज यानी कि हमारे गवर्नमेंट कॉलेज के ही हॉस्टल्स में उन लोगों को प्रोवाइड की जाती है कि हाँ आप रह सकते हो, आराम से आपकी ट्रेनिंग चलेंगे, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट में जितने भी हॉस्टल फैसिलिटी हैं, मोस्टली बिहार के मोस्टली कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रही हूं मैं, जो हॉस्टल है वो हॉस्टल के नाम पे स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है, वो हॉस्टल वो टीचर्स जो ट्रेनिंग करने आते हैं उनको प्रोवाइड की जाती है, स्टूडेंट्स को नहीं मिलती है। तो अगर सिलेक्ट कर ही रहे हो सिर्फ गवर्नमेंट में, तो खुद मैंने आपको कहा था कि अपने प्रेफरेंस लिस्ट में एटलीस्ट आपको 5 सिलेक्ट करना है और ज्यादा से ज्यादा आपको 30 सिलेक्ट करना है। तो मैंने खुद आपको कहा था कि 30 के 30 गवर्नमेंट डाल देना, क्योंकि जब गवर्नमेंट खत्म हो जाएगा, राउंड 1 2 3 जब ओवर हो जाएगा, स्पॉट राउंड भी ओवर हो जाएगा, जब प्राइवेट की बात आएगी तो फिर से मिलता है, मौका मिलता है, आप प्राइवेट के लिए लिस्ट बना सकते हो, ठीक है। तब आप प्राइवेट के लिए बना देना, ठीक है, लेकिन फिलहाल आप गवर्नमेंट ही करो। मैं हर वीडियो में ये चिल्ला चिल्ला के बोली हूँ कि गवर्नमेंट ही सिलेक्ट करना, क्योंकि मेन बात तो यही फी की है। लेकिन अगर दूर का सिलेक्ट कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि आराम से हो जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा, प्राइवेट से ज्यादा तो आपका गवर्नमेंट में लग जाएगा, इनडायरेक्टली लगेगा, एकेडमिक्स में नहीं लगेगा लेकिन इनडायरेक्टली लग जाएगा। क्यों लगेगा वो मैं बताती हूँ। हॉस्टल आपको नहीं मिलेगा, हॉस्टल मोस्टली आप पहले कंफर्म कर लेना, जो भी आपको कॉलेज मिला है वहां से कंफर्म कर लेना कि जो हॉस्टल है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड होती भी है या नहीं होती है। क्योंकि अगर आप, स्पेशली अगर आप गर्ल हैं, तो आपको पूरा फैसिलिटी तो चाहिए ना। अगर आप दूर रह के भी गवर्नमेंट कॉलेज से ही कर रहे हो, दूर रह रहे हो, तो भी आपके पेरेंट्स ये तो चाहेंगे कि हाँ मेरी बच्ची पूरी फैसिलिटी के साथ रहे। तो उसके लिए पर मंथ 8,000 तो लगता है, मतलब 6 से 8,000 के बीच में आपका लग जाएगा। रहना खाना हर चीज आपका पूरा सर्वाइविंग पर मंथ के हिसाब से ज्यादा 5,000 लगेगा या फिर 8,000 लगेगा, उससे ज्यादा भी लग सकता है, ठीक है। ये पर मंथ का मैं बता रही हूँ, वो तो आपके ऊपर है कि हाँ आप कितना खा रहे हो या फिर कहाँ रह रहे हो, क्या क्या फैसिलिटी में रह रहे हो। लेकिन पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि हाँ अगर मेरी बच्ची है तो वो अच्छे फैसिलिटी में रहे, उसको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए गवर्नमेंट वहीं चूज करना जो आपके आसपास हो। चलो आसपास के डिस्ट्रिक्ट मिल जाए, यानी कि बहुत दूर चूज कर लिए हो, वहां पे हॉस्टल भी नहीं है, उसके बाद रिग्रेट कर रहे हो, ठीक है। अब एक और बात जान लो, प्राइवेट में डेली क्लास करना ना करना वो आपके हाथ में। क्लास तो होता है, ऐसा नहीं है प्राइवेट में क्लास नहीं होता है, क्लास होता है, लेकिन वो आपके ऊपर है। अगर आप क्लास नहीं करते हो तो बाद में एब्सेंटी चार्ज करके जो होता है वो ले लिया जाता है प्राइवेट कॉलेज में। लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है, आपका बायोमेट्रिक ली जाती है 75, एट लीस्ट मिनिमम बता रही हूँ 75% आपको चाहिए। अगर आपने 75% अटेंडेंस पूरी नहीं की है तो आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाता है। इनफैक्ट जब छुट्टी होती है ना तो बच्चों को कहा जाता है कि आपको आना है कॉलेज, आपको अपना अटेंडेंस पूरा करना है। ऐसा होता है बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज या जहां भी आप डीएलएड कर रहे हो, गवर्नमेंट कॉलेज में 75% अटेंडेंस कंपल्सरी है, प्राइवेट में नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट में फी कम है, प्राइवेट में फी बहुत ज्यादा है। डिपेंड करता है कि हाँ गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो कितने डिस्टेंस पे लिए हो। गवर्नमेंट कॉलेज किसके लिए बेटर है, बेस्ट है। पहली बात, मार्क्स अच्छा है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशन, कर लेना, गवर्नमेंट कॉलेज ले ही लेना। लेकिन हाँ डिस्टेंस पे चूज मत करना। आई होप आप लोग समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ। डिस्टेंस से चूज करोगे आपको बाद में पता खुद चल जाएगा कि हॉस्टल फैसिलिटीज आपको नहीं मिलेंगी, फिर जाके आप रिग्रेट करोगे। इसलिए मैं कह रही हूँ, अभी चॉइस फिलिंग चल रहा है, इसलिए मैं ये वीडियो भी बना रही हूँ
कि आपको सिलेक्ट वही करना है जो आपके आसपास डिस्ट्रिक्ट का हो, प्लस आपके डिस्ट्रिक्ट का मिल गया तो बहुत अच्छा है। क्योंकि रैंडमली कोई भी आप अगर 30 कर रहे हो, 6 कॉलेज कर रहे हो, 12 कॉलेज प्रेफरेंस में डाल रहे हो, कितना भी कर रहे हो, उसमें से कोई भी उठा के आपको दे देगा, ठीक है। जो भी कॉलेज का कट ऑफ आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग गया वो कॉलेज आपको मिल जाएगा CAF के फॉर्म में, यानी कि कॉलेज अलॉटमेंट फॉर्म आपको वो मिल जाएगा, ठीक है, वो लेटर आपको मिल जाएगा। इसलिए ध्यान से चॉइस फिलिंग करना। अगर प्राइवेट भी डाले हो तो उसमें भी देखना कि जो प्राइवेट ऐसा नहीं है कि बेकार होता है, बेकार नहीं होता है। आपको वैसे भी वही कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड की है जो मान्यता प्राप्त है, लेकिन हाँ एक चीज गारंटी कर लेना कि एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लग रहा है, प्लस वहां पे मतलब इन्वायरमेंट, जब हम लोग DLED फर्स्ट ईयर, अब तो मेरा कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे एक चीज हमें सिखाई जाती है कि इन्वायरमेंट मैटर्स। एक स्टूडेंट को अगर विकास करना है, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए उसका इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे कि वो क्या पढ़ रहा है, उसके आसपास के लोग कैसे हैं। गवर्नमेंट में आपको पूरा ये अच्छे से मिलेगा, ठीक है, स्टूडेंट्स मिलते हैं, इफेक्टिव क्लासरूम होता है, प्लस आप बहुत कुछ सीखते हो और रोज क्लास जाते हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन प्राइवेट में भी ये देख लेना कि प्राइवेट जहां से कर रहे हो वो मतलब सिर्फ नाम का ही मान्यता प्राप्त है या फिर सच में वो अच्छा कॉलेज है या नहीं है। उसके बाद आप अपना ये करना, क्या करते हैं, सिलेक्ट करना कि हाँ मुझे इस कॉलेज से करना है या नहीं करना है। नहीं तो स्लाइड अप का ऑप्शन आता है, कर लेना स्लाइड अप, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जहां तुम्हें कंफर्टेबल लगे कि हाँ मुझे इसी कॉलेज से करना है, वो वही कॉलेज आपको सिलेक्ट करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत लोग को ये लगता है कि अगर आप DLED गवर्नमेंट से करोगे तो आपको सरकारी नौकरी मिलेगी और प्राइवेट से करोगे तो नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं होता, ये बहुत बड़ा मिथ है और इसका पूरा ये कंफ्यूजन जो है अभी मैं क्लियर कर देती हूँ। जो DLED है ये सिर्फ और सिर्फ कोर्स है, ये कोई ऐसा नहीं प्रोवाइड कर रहा है कि हाँ अगर आप DLED गवर्नमेंट से करोगे तो आप उसके बाद टीचर बन जाओगे और प्राइवेट से करोगे तो नहीं बनोगे। नहीं, गवर्नमेंट से करो या फिर प्राइवेट से करो, आपका ये कोर्स है, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। रियल एग्जाम तो सीटेट, एस्टेट और उसके बाद आपकी जो टीचर की वैकेंसी आएगी वो है। ये कोर्स आपको एलिजिबल बनाता है कि आप टीचर की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो, आप टीचर बन सकते हो अगर आपने एग्जाम निकाली है। जैसे बिहार में हमारा DLED करने के बाद आपको CTET करना होगा, DLED के दौरान भी कर सकते हो वैसे, उसके बाद BPSC देना होगा या फिर सेंट्रल लेवल के भी अगर आप CTET निकाल लेते हो तो आप सेंट्रल लेवल के भी टीचर बन जाते हो। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप DLED कर लिए तो आप टीचर बन जाओगे। DLED बस आपको एलिजिबल करता है कि हाँ आप टीचर के वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने DLED और BEd नहीं करा है तो आप टीचर की वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो हल्का सा लंबा हो गया बट आई होप आपने मेरी बात समझ ली होगी, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड वीडियो पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे DLED से रिलेटेड हर एक जानकारी मिल जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।